गुरुजी राधे राधे जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो। आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। गुरुजी ऐसा हुआ, उसके माँ बाप ने मुझसे पैसे मांगे थे 7.5 लाख रुपए। आपने 7.5 लाख रुपए दिए? जी। मतलब 7 लाख रुपया भी ले लिया और प्यार भी नहीं करती है? जी महाराज। बड़ा गलत है भाई, पैसे लेके भी प्यार नहीं कर रही है। उसे तो करना ही चाहिए कि भाई पैसे दिए हो, अब तो 7 लाख का तो चुका है, पूरे चुक जाए फिर भले भाग जाए। इनसे मिलिए। जेन ज़ी में पूकी के नाम से मशहूर ये है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। आप कहेंगे कि सनातन का झंडा उठाने वाले बाबा भला युवा पीढ़ी में इतने लोकप्रिय क्यों हैं? दरअसल अनिरुद्धाचार्य जी की कथा का कंटेंट इतना रोचक होता है कि फौरन वायरल हो जाता है। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। शादी हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। सोशल मीडिया पर मीम मटेरियल के नाम से मशहूर हैं अनिरुद्धाचार्य जी, क्योंकि उनकी कथा में भक्त के पूछे सवालों पर मिलने वाले जवाब में डायलॉग बाजी से लेकर हंसी मजाक तक सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। हालांकि चुटीले संवाद और सनातन धर्म की सीख देने वाले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में भी रह चुके हैं। माता सीता सुंदर थी या नहीं? माता द्रौपदी सुंदर थी या नहीं? कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। और माता सीता अति सुंदर थी, इसलिए रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया? बहुत सारे कारण रहे होंगे माता सीता के हरण में, पर यह भी एक कारण था कि माता सीता की सुंदरता ने, माता सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। स्त्रियों का अति सुंदर होना यह गुण नहीं, दोष है। अनिरुद्धाचार्य की कथाओं में ज्यादातर ज्ञान महिलाओं के लिए ही होता है कि वो क्या करें और क्या ना करें, और कैसे संस्कृति और संस्कारों का सारा बोझ देश की महिलाओं के ही कंधे पर है। पति में भी भगवान को देखने का अभ्यास करो। जो पति कर रहा है उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा, जो आप कर रही हो वो आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। इतनी देर में आप समझ गए होंगे कि अनिरुद्धाचार्य हमेशा सुर्खियों में क्यों रहते हैं, लेकिन इस बार वजह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि कुछ राजनीतिक भी है। और ऐसा क्यों है, इसके लिए ये तस्वीर देखिए। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला, कन्हैया कह के बोला। आप बताइए। आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता लगा हो गया, ठीक है? इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी। जैसा कि आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से कृष्ण का पहला नाम पूछ रहे थे, लेकिन जो जवाब मिला वो विवाद बन गया। दरअसल अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच एक हाईवे पर वर्ण व्यवस्था को लेकर बहस हो रही थी। बातचीत की शुरुआत इस सवाल से होती है कि शूद्र कितने हैं, लेकिन आखिर में अखिलेश जब कृष्ण के पहले नाम पर सवाल पूछते हैं तो जो जवाब मिलता है उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ से हमारे और आपके रास्ते अलग हो जाते हैं। भगवान का पहला नाम क्या था?
भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। कृष्णा। पहला नाम क्या था? वसुदेव, वासुदेव पुत्र वसुदेव। उनकी माँ ने वासुदेव नंदन है ना, वसुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ सुनिए, जब जन्म लिया उन्होंने और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के चलो बोला, आइए कन्हैया कह के बोला। खूब प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता लगा। दोनों के बीच बहस का वीडियो तो पुराना है, लेकिन जब पूरे देश में तस्वीर की चर्चा होने लगी तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने मंगलवार को मथुरा में अपनी कथा में अखिलेश यादव को इस वीडियो पर जवाब दे दिया। एक नेताजी हमें मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कि बताओ भगवान का नाम क्या है। हमने कहा भगवान के नाम तो अनंत हैं, आपको कौन सा सुनना है। क्योंकि अब क्या है, जो व्यक्ति जो सवाल करता है वो पहले एक चीज याद कर लेता है, और यदि आपने वही बताया तो उसे लगता है ये ठीक बता रहे हैं, और यदि आपने वो नहीं बताया तो वो समझेगा कि ये गलत बता रहे हैं, क्योंकि उसे केवल एक याद है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर दावा हो रहा था कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अखिलेश यादव के सवाल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उन्हें वाकई कृष्ण के पहले नाम का पता ही नहीं था। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी की दलील है कि उनका जवाब सही था, पर यूपी के पूर्व सीएम को ये पसंद नहीं आया। तो वो नेताजी को हमने भी बताया कि भाई ये नाम है। नेताजी बोले नहीं, बोले आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। जबकि वो नेता यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूपी के। तो सोचिए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे से बोले कि आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। ये बात सच है कि अखिलेश यादव ने रास्ता अलग होने की बात कही थी, लेकिन धर्मगुरु ने तो उसे हिंदू मुसलमान का ही रंग दे दिया। नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। पूरा मुद्दा कृष्ण के नाम के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। तो जवाब जानने के लिए हम एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के पास पहुंचे और पूछा कि महाराज जी आखिर हुआ क्या था? क्या आप वाकई कृष्ण का पहला नाम नहीं बता पाए थे? सवाल पूछे जा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने जब सवाल पूछा तब आप क्यों नहीं बता पाए कि कृष्ण का पहला नाम नंदलाला रखा गया था। देखो, नंदलाल रखा नहीं गया। नंद के लाल है तो नंद के लाल हो ही गए, इसमें रखने की क्या जरूरत है। देवकी के पुत्र हैं तो देवकी नंदन हो ही गए, रखने की क्या जरूरत है। वसुदेव हैं, वसुदेव पुत्र हैं तो वासुदेव नाम हो गए, रखा नहीं गया। ये तो नाम है ही। जो रखा गया नाम, यदि आप रखने की पूछेंगे तो जो रखा गया वो पहला नाम कृष्ण है। लंबे घुंघराले बाल, माथे पर चंदन का लेप और रंग बिरंगी पोशाकों से सजे हुए अनिरुद्धाचार्य की कोई भी तस्वीर देख लीजिए, वो हमेशा चमकते धमकते ही दिखाई देते हैं। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अनिरुद्धाचार्य की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्हें बिग बॉस तक का ऑफर भी मिला था। कलर्स वालों ने कहा, उनकी टीम ने कहा उस घर में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो 18 लोग बिग बॉस के घर में जा रहे हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। अनिरुद्धाचार्य बिग बॉस में प्रतियोगी तो नहीं बने थे, लेकिन बिग बॉस 18 के प्रीमियर में अतिथि बनकर गए थे, जिसकी संत बिरादरी में काफी आलोचना हुई थी। और फिर इस पर सफाई पेश करते हुए अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि उनका इरादा केवल सनातन मूल्यों को बढ़ावा देना था। साल के अनिरुद्धाचार्य का पूरा नाम अनिरुद्ध राम तिवारी है। इनके पिता मंदिर में पुजारी थे और बताया जाता है कि अनिरुद्धाचार्य का बचपन काफी तंगी में बीता है।